आप परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हमारा गवाही को आपने सुना, लेकिन इसको जो है पूरा थोड़ा सा हाथ उठाने का प्रयास कीजिएगा। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इस प्रकार का छेद था, होल टाइप का। और ये जो खिल्ली देख रहे हैं उसको इधर से देखेंगे तो उस पार दिखाई देता था इसमें। हाँ, लेकिन प्रभु ने इनको अभी तक में परमेश्वर ने अच्छा किया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, पर परमेश्वर इनको वो भी थोड़ा बच्चा वो भी ठीक कर देगा। इसलिए इसने एक दर्शन देखा, स्वप्न देखा कि परमेश्वर जो है हमें क्या करेगा, खड़ा करेगा, चंगाई देगा। इसलिए इनको एक स्वप्न में कहा तुम धीरे 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 ठीक हो जाएगा। एक अनाज का कोठी को दिखाया कि जैसे तुम अनाज में जो कोठी होता है उसका अनाज एक ही दिन में तुम खा नहीं सकता है, वैसे ही प्रभु आपको दिनों दिन धीरे 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 करके आपको इस रोग से, इस बीमारी से क्या करेगा, चंगाई देगा। प्रियो, ये प्रभु के ऊपर विश्वास किया। ये कोढ़ी का रोग जो बीमारी था, इलाज नहीं था, इसको कोई बगल में बैठने वाला नहीं था, इसका बहुत परेशानी था, लेकिन इन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास करके आज छुटकारा पाया। थोड़ा सा बच्चा है, ये भी ठीक हो जाएगा। इसलिए इस अंकल के लिए आप लोग भी लगातार प्रार्थना कीजिए। और वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए ये अंकल जी इस बीमारी को लेकर के नाश हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, निराश में चले गए थे कि अब मेरे को कौन बचाएगा करके, हम मर जाएंगे, मृत्यु में चले जाएंगे, ये रोग जो है बहुत बेकार होता है, एक छुआछूत होता है करके लोग अलग रहते थे, तिरस्कार करते थे। लेकिन परमेश्वर के ऊपर अंकल ने विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने यहाँ तक पूरा रिम जो निकलता था, हॉल था, उस छिद्र को भी प्रभु ने इनको बंद कर दिया। और विश्वास है इतना छोटा सा बच्चा है वो भी प्रभु चंगाई देगा, छुटकारा दिया देगा लेकर के। इसलिए परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके भी जीवन में प्रभु यदि किसी प्रकार का दिक्कत है, परेशानी है, आप प्रभु से दुआ कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कीजिए और उसके नाम से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु इनसे भी बढ़ करके आपके भी जीवन में कामों को करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। आप परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हमारा गवाही को आपने सुना, लेकिन इसको जो है पूरा थोड़ा सा हाथ उठाने का प्रयास कीजिएगा। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इस प्रकार का छेद था, होल टाइप का। और ये जो खिल्ली देख रहे हैं उसको इधर से देखेंगे तो उस पार दिखाई देता था इसमें। हाँ, लेकिन प्रभु ने इनको अभी तक में परमेश्वर ने अच्छा किया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, पर परमेश्वर इनको वो भी थोड़ा बच्चा वो भी ठीक कर देगा। इसलिए इसने एक दर्शन देखा, स्वप्न देखा कि परमेश्वर जो है हमें क्या करेगा, खड़ा करेगा, चंगाई देगा। इसलिए इनको एक स्वप्न में कहा तुम धीरे 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 ठीक हो जाएगा। एक अनाज का कोठी को दिखाया कि जैसे तुम अनाज में जो कोठी होता है उसका अनाज एक ही दिन में तुम खा नहीं सकता है, वैसे ही प्रभु आपको दिनों दिन धीरे 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 करके आपको इस रोग से, इस बीमारी से क्या करेगा, चंगाई देगा। प्रियो, ये प्रभु के ऊपर विश्वास किया। ये कोढ़ी का रोग जो बीमारी था, इलाज नहीं था, इसको कोई बगल में बैठने वाला नहीं था, इसका बहुत परेशानी था, लेकिन इन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास करके आज छुटकारा पाया। थोड़ा सा बच्चा है, ये भी ठीक हो जाएगा। इसलिए इस अंकल के लिए आप लोग भी लगातार प्रार्थना कीजिए। और वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए ये अंकल जी इस बीमारी को लेकर के नाश हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, निराश में चले गए थे कि अब मेरे को कौन बचाएगा करके, हम मर जाएंगे, मृत्यु में चले जाएंगे, ये रोग जो है बहुत बेकार होता है, एक छुआछूत होता है करके लोग अलग रहते थे, तिरस्कार करते थे। लेकिन परमेश्वर के ऊपर अंकल ने विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा
प्रभु ने यहाँ तक पूरा रिम जो निकलता था, हॉल था, उस छिद्र को भी प्रभु ने इनको बंद कर दिया। और विश्वास है कि इतना छोटा सा बच्चा है, वो भी प्रभु चंगाई देगा, छुटकारा दिया देगा लेकर के। इसलिए परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके भी जीवन में प्रभु यदि किसी प्रकार का दिक्कत है, परेशानी है, आप प्रभु से दुआ कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कीजिए और उसके नाम से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु इनसे भी बढ़ करके आपके भी जीवन में कामों को करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। तो आप सबको जय मसीह के। आज प्रभु के दया से आज एक बार फिर से अंकल जी के घर पे आने का परमेश्वर ने मौका दिया है। तो आज इनका नाम लालो सदा करके है और आपके सामने आने का वीडियो बनाने का एक ही कारण है कि परमेश्वर ने आज इनके जीवन में कितना बड़ा भलाई को किया है, उस भलाई को दिखाने के लिए आज हम आपको इस अंकल जी से हम लोग आज जानकारी लेंगे, पूछेंगे कि परमेश्वर इनके जीवन में क्या दिक्कत था और परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में भलाई किया, उस भलाई को हम देखने के लिए जाएंगे। अंकल जी, आपके जीवन में जो भलाई किया है प्रभु, उस भलाई को आप थोड़ा सा जो वीडियो को देखेंगे आप उससे अच्छा से बताने के लिए प्रयास कीजिए, ताकि प्रभु ने किस प्रकार का अपने लोगों के लिए काम को करता है, थोड़ा सा बताएंगे। तो संक्षिप्त में 2 मिनट जल्दी से हमारी दिक्कत है, परेशानी रहेंगे। वह जे सम का जना कि हमें बहुत तकलीफ में रही है, बहुत तकलीफ में रही है। तब तकलीफ रहते 10-20 रोज जब भै गए, तब हमारे अले समझ बेटा चंद्रशेखर नाम के थे, तब वो अले तो हमरा कल के पापा की भेले, तब हमार परिवार कल के जे पापा के जे नानक बात, तो पापा उन्हीं कल के कि पापा उठकर उठ, जैसे कि आप इस काम से छुटकारा होने के लिए चाहते हैं, तो हम सोचे कि हाँ, वो काम से हम छुटकारा अच्छा रहेंगे जी जी, तो काम काहे नहीं करेंगे जी। तो हम बोले हाँ हो गए। बस उसी टाइम उस लोगों ने दे दिया हमारे बाइबिल और प्रार्थना कर दिया, बता दिया, और बताने के बाद हो गया जी, चला गया। हम उस दिन से ये काम करने लग गया, जो वो काम बता कर गया वह काम हम करने लग गया। प्रार्थना करने के लिए बोला। हाँ, प्रार्थना करने के लिए हम शुरू कर दिया। उस दिन से हमारे ये दुख आराम होने का संभावना हो गया। जब उसको हो गया जाने का 10-20 रोज हो गया, तब प्रभु अपने से आया, हमरा कहा कि हमारे उठ कर बैठो, तो हम बोले कि हम उठ कर नहीं बैठ सकते हैं हजूर जी। तो उस लोग बाबा ने बोला कि हाँ उठिएगा, हाँ उठिएगा, क्यों नहीं उठिएगा, जरूर उठिएगा। उस दिन से हम बोलते बोलते आँख हमारा बंद था, हम उसको देख नहीं, 2 आदमी था, हाँ छड़ी हाथ में था, तो हम उठ कर उसको तो बैठने, उसको हम बोले कि हम बैठ नहीं सकते हैं सर, हाँ बैठ कर आपको हम देखेंगे। तो कोई बात नहीं, आप देखिएगा, उठिएगा, बैठिएगा। प्रभु ने कहा सब चीज हमारे कहा। उस दिन वो कहकर बस आलोकित हो गया। हम ऐसे हाथ आँख खोलते हैं तो उसको नहीं देख पाए, किधर गया, तो हमारे आराम होने से मतलब है। जी। उस दिन से हमरा सोची मंडली इस काम से धीरे धीरे हम उठकर अपने बैठने लग गया, नहीं तो हमारे उठाता था तब हम उठते थे, इतना तकलीफ में थे। उठाता था तब हम उठते थे, खड़ा करता था तब हम खड़ा होते थे, ऐसे नहीं होते। उस दिन से वो बाबा गया कहकर
कहा कि धीरे धीरे ये छूटेगा। ये कहिएगा कि कोठी में अनाज है एक ही दिन हम खा जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। धीरे धीरे लो अनाज सधेगा। जी जी। तो वो तो चला गया, उसी दिन चला गया। तो हम सोचे जो बात बाबा कह कर गया वह हम काम करेंगे क्या जी, नहीं। जी। उस दिन के बाद हम आज तक देखिए ठगना का थोड़ा नीचा सा से उघाड़ने का प्रयास कीजिए, कहाँ से दिक्कत था, थोड़ा मोबाइल अच्छा से दिखाने के लिए। ठगना से नीचा ये खाली छेरी था, खाली छेरी ठगना छेद यानी कि छेद था पूरा। हाँ। हॉल टाइप का जो छिद्र टाइप का होता है, हाँ वो बंद हो इस जंगल गया। में था। हाँ वो सभी बंद हो गया। अब बच गया कुल 3 गो बच गया है। नहीं तो किसका कहता है नींद, किसका कहता है। फिर हम तकलीफ में थे। बैठिए। ठीक है। आप परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हमारा गवाही को आपने सुना, लेकिन इसको जो है पूरा थोड़ा सा हाथ उठाने का प्रयास कीजिएगा। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इस प्रकार का छेद था, हॉल टाइप का। और ये जो खिल्ली देख रहे हैं उसको इधर से देखेंगे तो उस पार दिखाई देता था इसमें। हाँ लेकिन प्रभु ने इनको अभी तक में परमेश्वर ने अच्छा किया है। थोड़ा सा बचा हुआ है, पर परमेश्वर इनको वो भी थोड़ा बच्चा वो भी ठीक कर देगा। इसलिए इसने एक दर्शन देखा, स्वप्न देखा कि परमेश्वर जो है हमें क्या करेगा, खड़ा करेगा, चंगाई देगा। इसलिए इनको एक स्वप्न में कहा तुम धीरे 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 ठीक हो जाएगा। एक अनाज का कोठी को दिखाया कि जैसे तुम अनाज में जो कोठी होता है उसका अनाज एक ही दिन में तुम खा नहीं सकता है, वैसे ही प्रभु आपको दिनों दिन धीरे 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 करके आपको इस रोग से, इस बीमारी से क्या करेगा, चंगाई देगा। प्रियो, ये प्रभु के ऊपर विश्वास किया। ये कोढ़ी का रोग जो बीमारी था, इलाज नहीं था, इसको कोई बगल में बैठने वाला नहीं था, इसका बहुत परेशानी था, लेकिन इन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास करके आज छुटकारा पाया। थोड़ा सा बच्चा है, ये भी ठीक हो जाएगा। इसलिए इस अंकल के लिए आप लोग भी लगातार प्रार्थना कीजिए। और वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए ये अंकल जी इस बीमारी को लेकर के नाश हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, निराश में चले गए थे कि अब मेरे को कौन बचाएगा करके हम मर जाएंगे, मृत्यु में चले जाएंगे। ये रोग जो है बहुत बेकार होता है, एक छुआछूत होता है करके लोग अलग रहते थे, तिरस्कार करते थे। लेकिन परमेश्वर के ऊपर अंकल ने विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने यहाँ तक पूरा रिम जो निकलता था, हॉल था, उस छिद्र को भी प्रभु ने इनको बंद कर दिया। और विश्वास है कि इतना छोटा सा बच्चा है वो भी प्रभु चंगाई देगा, छुटकारा दिया देगा लेकर के। इसलिए परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके भी जीवन में प्रभु यदि किसी प्रकार का दिक्कत है, परेशानी है, आप प्रभु से दुआ कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कीजिए और उसके नाम से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु इनसे भी बढ़ करके आपके भी जीवन में कामों को करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।